बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। चलिए जी, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था यहां पर डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन में मैंने बताया 4 मेजर्स हैं। कौन कौन से थे बेटा? रेंज, क्यूडी, एमडी और ये तीनों टॉपिक हम कवर। एमडी के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हो गए होंगे। रेंज में खास बात क्या थी? रेंज में सबसे खास बात क्या थी? क्विकेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। बोलो बेटा। क्यूडी में खास बात क्या थी? ओपन एंड क्लासिफिकेशन में काम आ जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज का इंपैक्ट ना पड़ेगा। एमडी में खास बात क्या थी? एक से अधिक वैल्यू हो सकती हैं। बोलो बेटा, बोलो बेटा। और यहां पर एब्सोल्यूट डेविएशन यूज करेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा तो 90% चांस है कि टॉपिक यहीं से बनेगा। SD इज डिनोटेड बाय दिस साइन। बेटा क्या है साइन का नाम? सिग्मा। एक सिग्मा तो पहले होता था, कौन सा? एक सिग्मा का मतलब समेशन था। बोलो बेटा। yes, sir. एक सिग्मा का मतलब था समेशन, और एक सिग्मा ये है जिसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बात आई कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, वो अभी सीखते हैं। लेकिन सबसे खास बात, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड है। अच्छा, अब बात आई ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे कैसे? तो SD इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट। बेटा स्क्वायर रूट समझ में आता है कि नहीं आता है? स्क्वायर रूट करना है। अच्छा, किसका करना है स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट करना है ऑफ AM। अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकालो पहले। कोई सीरीज होगी, ये देखो कोई एक सीरीज है, पता नहीं कौन सी फिलहाल तो, लेकिन इस सीरीज का AM निकाल लोगे बेटा? बोलो। और फिर उस AM का क्या करना? स्क्वायर रूट निकाल देना। अच्छा, AM किसका निकालना है? SD is defined as the square root of the AM of the deviations। AM किसका बेटा? डेविएशंस का। और डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम AM। समझिए एक बार। इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर AM, रह गया चीज। सुनिए, एक काम करते हैं, भूल जाओ से क्या लिखा है मैंने अभी वहां पर। यहां देखिए, ये मेरे पास आइटम वैल्यूज दी हुई हैं। बेटा इसका AM निकाल लोगे क्या? बताओ कैसे आएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। बोलो बेटा। अच्छा, ये निकाल लोगे क्या? इसका सम कितना आएगा? 0। ये तो पता ही है मुझे, प्रॉपर्टी थी ना। ये पढ़ के बताना निकाला क्या? ये क्या निकाला है मैंने? डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम AM। SD में याद है क्या MD में क्या यूज किया था मैंने?
एवरेज कोई सा भी हो सकता है, AM, GM, HM, बोलो सॉरी, AM, मीडियन, मोड, कुछ भी हो सकता था। यहां कौन सा यूज करेंगे? AM। अच्छा, ये पढ़ के बताना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ना आता है आपको? अब स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम, यही लिखा हुआ है बेटा। ये देखना, यहां तक तो आ गए हम, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब पढ़ना आ गया मुझे अच्छे से, अब मुझे कोई खास चैलेंज होता नहीं है। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, डिफरेंसेस का स्क्वायर, और डिफरेंसेस किसके? आइटम वैल्यूज फ्रॉम AM। मैं भी डिफरेंस पूछूंगा आपसे MD और SD में, समझ लेना ध्यान से। अच्छा जी, फिर क्या करें? इसको लेट्स से इसको नाम D दे देते हैं, तो ये D स्क्वायर हो गया। अब बेटा इस सीरीज का कोई AM निकलवा सकता है क्या? मुझे बताओ कैसे आएगा? इस वाली सीरीज का AM कैसे आएगा? हाँ जी, समेशन ऑफ द सीरीज। अच्छा कर दिया, फिर डिवाइड बाय, यही तो होगा AM। ठीक, कहां तक आ गए आप? ये लो जी, इसका AM भी आ गया, ये रहा। अच्छा, अब क्या करें? इसका अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो बेटा अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा SD। दैट्स इट। तो SD इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? AM का। और AM किसका? स्क्वायर्स का। स्क्वायर किसका? डिफरेंसेस का। और डिफरेंसेस किसके? आइटम वैल्यूज का AM से डिफरेंस, उस डिफरेंस का स्क्वायर, उस सीरीज का AM, और उसका अंडर रूट जब निकालिएगा तो यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं साथ में जो, चलो ये बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? एक ही नाम पढ़ो पहले तो। SD इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? AM का। ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर किसका? डेविएशन, डेविएशन किसके? आइटम वैल्यूज फ्रॉम AM। खत्म बात। तो अब मेरे पास कई सारे फॉर्मूले हैं इंडिविजुअल सीरीज में। ये एक सीरीज दी हुई है, कई सारे फॉर्मूले हैं। पहला, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, एक है बेटा मेरे पास डायरेक्ट मेथड। ये क्या कह रहा है? ये पढ़ के तो आए अभी, सिग्मा D स्क्वायर बाय N। बेटा कर लोगे? यही तो रहा फॉर्मूला। और भी कई सारे फॉर्मूले हैं बेटा। इसमें D का मतलब क्या था, जरा बताओ फटाफट से। D का मतलब क्या था? X माइनस X बार, यानी डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम AM। अब मैंने क्या किया, AM निकाला तो AM आ गया पॉइंट्स में, AM आ गया पॉइंट्स में। AM आ गया पॉइंट्स में यहां पर। अब बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, सोचो ना, ये AM आ गया, मान लेते हैं 20.79, सब में से 20.79 घटाओ, फिर इसका स्क्वायर करो। प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? सर कोई और फॉर्मूला? हाँ है मेरे पास, ये लो, एक और फॉर्मूला है मेरे पास, एंड दैट इज शॉर्टकट मेथड। सही तो पढ़े हुए हैं पहले कहीं, कहां पढ़े थे हमने? ये AM में भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बोलो बेटा, वही यहां पर है। तो लो, इस बार फॉर्मूला है सिग्मा D स्क्वायर बाय N, सिग्मा D बाय N का होल स्क्वायर। सर इस बार D का मतलब क्या है? इस बार D का मतलब है डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। सुन लीजिए ध्यान से, पहले फॉर्मूले में क्या था?
डेविएशन किससे निकाली थी मैंने? एक्चुअल मीन से। डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, और इस बार डेविएशन किससे निकाल रहे हैं? अज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हैं। असल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी मुझे, मैंने मीन निकाला, पॉइंट में आ रहा है भाई, एक काम करो अपनी मर्जी से कुछ मीन मान लो, 25 मान लिया मैंने। अब ये सारी बातें पॉइंट में ना आएंगी? हाँ बोलो। ये स्क्वायर निकालने में दिक्कत ना आएगी? ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए जरा बताना मुझे? सिग्मा डी स्क्वायर, हाँ बोलो बेटा, मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सिग्मा डी भी मिल जाएगा, और एन भी मेरे पास है। बेटा क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? फॉर्मूले 1 में और फॉर्मूले 2 में फर्क क्या है बोलो? वहां पर हम एक्चुअल मीन यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम एज्यूम्ड मीन यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। ये एक है, एक कहां है? ये तो सर अलग अलग फॉर्मूले हैं। इसमें ये वाला पोर्शन कहां है? ये तो सेम टू सेम मैच कर रहा है। ये दूसरी वाली फिगर्स तो यहां पर हैं ही नहीं। बेटा दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? बताओ फटाफट से। मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूले सेम है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें अज्यूम्ड मीन की जगह, अगर मैं यहां पर d निकालते हुए एज्यूम्ड मीन की जगह इत्तेफाक से एक्चुअल मीन रख दूं तो देखना क्या होगा? क्या जीरो? जीरो क्या? तो बेटा ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? अगर मैंने यहां पर x माइनस एक्स बार रख दिया d निकालते हुए, तो ये सिग्मा d जीरो ना हो जाएगा? प्रॉपर्टी याद कराऊं क्या? ये प्रॉपर्टी थी या नहीं थी? ये तो टेस्ट चल रहे हैं इसके, बोलो बेटा। ठीक, तो अगर इस फॉर्मूले में मैं यहां एक्चुअल मीन डाल दूं तो ये जीरो हो जाएगा। ये पूरा जीरो हो गया। ये फॉर्मूला यही तो बन गया, बोलो बेटा। सेम है फॉर्मूले, सेम ही फॉर्मूला है, अलग नहीं है। ये है मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला। अगर इसी में यहां पर एक्चुअल मीन डाल दोगे, ये पूरा जीरो होकर ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसी से डिराइव किया हुआ है। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। बताओ यहां तक। ये सिर्फ मैंने एडिशनल ज्ञान पेला आपके सामने समझाने के लिए। ये समझ में आ रही है बात? मैं ये बोल रहा हूं दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। आप यही फॉर्मूला यहां चिपका दो, यहां पर जब एक्चुअल मीन रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। लगभग ऐसा ही फॉर्मूला फिर से तैयार। एक और तरीका है, तीसरा, एंड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी वहां पर था बेटा एवरेजेस में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा इस बार? सिग्मा डी डैश स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी डैश बाय एन का स्क्वायर इनटू आई। क्या किया इस बार मैंने? इस बार d को, ये जो वैल्यूज आई थी, इनको किसी एक नंबर से डिवाइड करते गए। असल में पहले ये वैल्यूज जो आ रही थी, ये आ रही थी 25, 35, माइनस 45, माइनस 55। बताओ मैंने क्या किया होगा? सबको 5 से डिवाइड करके डेटा सिंपल हल्का बन गया कि नहीं बना? बस उतनी सी बात है। सबको 5 से डिवाइड किया, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर विल रिमेन सेम। वो अलग बात है कि ये फॉर्मूले अलग अलग हैं, लेकिन हम हमेशा यूज कौन सा करेंगे? हम हमेशा यूज करेंगे ओरिजिनल वैल्यू मेथड। ओरिजिनल। मैं मीन भी नहीं निकलवाऊंगा आपसे। बोला छोड़ो, ना एक्चुअल मीन के चक्कर में पड़ो, ना अज्यूम्ड मीन के चक्कर में पड़ो।
ना स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले सब पता होने चाहिए, लेकिन वी विल ऑलवेज कैलकुलेट मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। जानते हो क्या किया मैंने? ये बोलो बेटा क्या किया? मैंने कोई डेविएशन ही नहीं निकाली, ये एक्स दिया हुआ था, हाँ बोलो, सिग्मा एक्स यूज कर लिया, एक्स का स्क्वायर यूज कर लिया। बेटा आगे आंसर क्यों नहीं आया? अरे बोलो भाई, ना एक्चुअल मीन, ना अज्यूम्ड मीन, ना स्टैंडर्ड डेविएशन। हम अपने प्रैक्टिकल रीजंस के लिए वी विल ऑलवेज यूज ओरिजिनल वैल्यू मेथड। बेटा ठीक है? फिर सुनो, फर्स्ट मेथड कौन सा था? डायरेक्ट मेथड। वो कब यूज करेंगे? कि डायरेक्ट मेथड में क्या यूज करते हो आप? एक्चुअल मीन यूज करोगे, बोलो बेटा। शॉर्टकट में क्या यूज करोगे? अज्यूम्ड मीन। और स्टेप डेविएशन में क्या यूज करोगे? डेविएशंस जो हैं आफ्टर टेकिंग कॉमन मल्टीपल फैक्टर। लेकिन मैं कभी भी प्रैक्टिकल रीजंस के लिए सिर्फ क्या यूज करूंगा? ओरिजिनल वैल्यू मेथड। काहे के चक्कर में पड़ना है सबके? सीधा एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, इनका स्क्वायर निकालो, ये वैल्यू आई, पुट करो एंड गेट द आंसर, दैट्स इट, खत्म बात। बोलो बेटा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक काम करो फटाफट से, एक क्वेश्चन करके दो मुझे, इसका करेंगे क्वेश्चन क्लास में थोड़ा सा ना, हाथ पे चला लेते हैं। कमिंग ऑन टू जरा फटाफट से एक क्वेश्चन नंबर 13 कर दीजिए। कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक बार कर लें आप, क्योंकि इस पे टाइम लगेगा मुझे अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो फॉर्मूला कंसोलिडेट हो जाए, करिएगा। जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन आया कि नहीं आया इसमें? आगे होगा, कोई खास दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हो गया कि नहीं हुआ? वो ऐसे मुझे कराना भी नहीं था, तो मुझे जाना था इसलिए मैं देखे गया। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 13। तो कमिंग ऑन टू इंडिविजुअल सीरीज के बाद डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। बेटा आप थोड़ी मदद करो मेरी, अब बताना जरा, अगर मैं यहीं पर बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की या कॉन्टिन्यूस सीरीज की, डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ का अंडर रूट। बोलो बेटा। यही तो करते आ रहे हैं, ठीक। अच्छा यहां बताओ, यहां बताइए क्या फॉर्मूला ये बन जाएगा इसमें? एफ से मल्टीप्लाई कर दें? बेटा यही होगा कि नहीं होगा? तीसरा बताओ क्या बन जाएगा? सर इसको भी एफ से मल्टीप्लाई कर दें? बोलो बेटा। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ओरिजिनल वैल्यू मेथड, और उसका ये फॉर्मूला हो गया। बेटा ठीक है? यानी ओरिजिनल वैल्यू मेथड देखना कैसे काम करेगा। एक्स और एफ दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एफ एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स अपॉन, बेटा यही तो है। अच्छा ढूंढो कहां कहां मिलेगा आपको ये। अब सिग्मा एफ चाहिए, मिल गया। बेटा मिला कि नहीं मिला? अच्छा और क्या चाहिए? एफ इंटू एक्स करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स मिल गया। बेटा मिला कि नहीं मिला? अभी एक चीज और चाहिए, ये कैसे बनाएं? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर अच्छा x का स्क्वायर बनाओ पहले, फिर क्या करें? फिर इसको f से मल्टीप्लाई करो, तब जाकर आएगा सिग्मा। बेटा बोलो ठीक है? बेकार है, कोई खास बात है नहीं, ठीक। एक छोटी सी बात समझ लो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा
इस फॉर्मूले में ये देखना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो से क्या लिखा हुआ है, सिग्मा, अरे पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये तो मीन होता था, बोलो बेटा। तो यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कहीं जाकर तो परेशान तो ना हो जाओगे बेटा, बोलो ठीक है। कई बार वो मीन दे देगा आपको, ये वाली वैल्यूज ना देगा, तो ये मीन ही तो पड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो जी, दूसरी बात, तो एसडी निकालना सीख लिया, अब सर कोफिशिएंट ऑफ एसडी कैसे निकालेंगे, ओहो ये याद नहीं आ रहा मुझे, कोफिशिएंट ऑफ एमडी कैसे निकालते थे, अरे बोलो, शर्म कर लो थोड़ी सी। कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या था, सब पन्ने पलट रहे हैं, एमडी अपॉन एवरेज इनटू 100, बोलो बेटा। ये एवरेज कौन सा यूज करेंगे, जो मैंने यहां पर डी निकालते हुए यूज किया होगा वो यहां होगा। कोफिशिएंट ऑफ एसडी का फॉर्मूला बताओ, एसडी अपॉन मीन, मीन कौन सा, मीन ही तो आएगा इस बार, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी, सीवी, एसडी अपॉन एक्स बार इंटू 100, बेटा ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एसडी बोल दो या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल दो, एक ही बात है, कोफिशिएंट ऑफ एसडी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक। इसी में कई बार आपसे पूछ लेगा फाइंड वेरिएंस ऑल्सो, तो वेरिएंस इज डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तो मैं फर्जी बातें बता रहा हूं सारी, बिल्कुल बेसिक सी बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बताया, क्या बताया, एसडी का मतलब इज डिफाइंड एज द, अरे बोलो, इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, एएम का, एएम किसका, स्क्वायर्स का, स्क्वायर किसका, डेविएशंस का, डेविएशन किसका, आइटम वैल्यूज फ्रॉम एएम। क्लियर है बात। फिर मैंने कहा एसडी के फॉर्मूले आओ सीख लेते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो। 4 फॉर्मूले बताए मैंने, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, इसमें हम एक्चुअल एएम यूज करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड अज्यूम्ड यूज करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन, और एक आखिरी कौन सा, ओरिजिनल। हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे, साथ में कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकालना बता दिया, कैसे निकालिएगा, एसडी अपॉन मीन इंटू 100, इसी का एक नाम और भी है, क्या, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और अगर कभी वेरिएंस पूछ ले मुझसे तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एसडी का स्क्वायर। वो क्वेश्चन पूछा भी है, देखो पूछा है ना उसने, जो अभी दिया था बेटा, देखो ना, बोलो बेटा। सारी आइटम वैल्यूज सेम हैं, एसडी कितना होगा, बोलो भाई, 0 होगा। एसडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। बेटा क्लियर है सारी बात। चलो और सुनिए, अब और सुनिए, क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 17 पर। 17 देखना जरा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये एसडी वाले। शुरू के 3 छोड़ दें अगर, वो तीनों होमवर्क में करोगे आप। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में फॉर्मूले की प्रैक्टिस वो तो करेंगे होमवर्क में, बाकी सारे मैं क्लास में कराऊंगा। पढ़िए पढ़िए बेटा। 17 एसडी ऑफ 50 आइटम्स
बेटा SD दिया हुआ है, जी बेटा SD दिया हुआ है 50 आइटम का 8, कौन से आइटम थे नहीं पता, SD निकाल दिया फॉर्मूले से 8। फाइंड SD इफ ईच आइटम वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2। बोलो बेटा कितना होगा, लिखो आगे उसके। SD इज इक्वल टू 8 इंटू 2, SD भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 आ गया। ईच आइटम इज डिवाइडेड बाय 4, लिखो SD क्या होगा, वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 4। SD A पार्ट में क्या बताया 8 इंटू 2, B पार्ट में क्या बताया 8 इंटू 4। ईच आइटम इज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड बाय 7, बेटा 7 बोलो क्या होगा, विल रिमेन। फोर्थ पार्ट देखो, डिक्रीज्ड बाय 3 विल रिमेन सेम। और लास्ट पार्ट देखो, मल्टीप्लाइड बाय -5 तो -40, -40 हो सकता है क्या, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो क्या करेंगे इसमें, इसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वुड बी 40। बेटा ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द SD, करो उतना काम पहले। कंप्यूट द SD ऑफ, जल्दी लगाओ फॉर्मूला, 9 5 8 6 2। फटाफट से इस इंडिविजुअल सीरीज में SD निकाल के बताओ, फिर करेंगे बाकी काम। सर फॉर्मूला तो याद हो गया वैसे मुझे, ये फॉर्मूला है, लास्ट वाला यूज करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू मेथड। ये वैल्यूज डाल देंगे, x का सम निकालो, x स्क्वायर का सम निकालिए और बेटा सम कर दो, कितना 30, ये कितना 40 50 60 70 150 210, कितना आ रहा है, 210 आ रहा है ना, ठीक है डालो वैल्यूज। 210 बाय 5 माइनस 30 बाय 5 का स्क्वायर, हाउ मच, 42 माइनस 36 का अंडर रूट, आंसर इज √6। बताओ देखकर, ठीक है। तो ये नहीं बताना था मुझे कुछ आगे की चर्चा करनी है। ठीक है जी, फॉर्मूला चिपका दिया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √6। सुनो आगे की बात, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे से विदाउट एनी मोर कॉम्प्यूटेशन। बेटा ध्यान रखना, अब कॉम्प्यूटेशन नहीं करनी, कोई जोड़ घटा नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एंड ऑब्टेन द SD। और बोल रहा है ये लो, ये रहा सैंपल 1 लिख के दिया इसने। बेटा बताना वैल्यूज क्या क्या हैं, -1 -2, बेटा यही दिया हुआ है। इसका SD निकालो। सर 1 मिनट दो बस, हमें अभी बता रहे हैं। ये सीरीज हो गई, इसका स्क्वायर निकालेंगे, सम निकालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बोला कंप्यूटेशन नहीं करनी। सर उसे क्या पता चलेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्या पता चलेगा उसे, हमने करी कि नहीं करी, MCQ पेपर है, लेकिन टाइम तो खराब होगा ना। क्या कोई और तरीका है, हाँ, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये सैंपल 1 कैसे बना हुआ है, ये x-10 ही तो लिखा हुआ है सारा। हाँ बताओ, अरे बोलो, 9 - 10 -1,
5 माइनस 10 माइनस 5, 8 माइनस 10 माइनस 2, 6 माइनस 10 बेटा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? yes, और क्या अब मुझे इस सैंपल 1 का एसडी निकालकर कोई बता पाएगा? विल रिमेन बेटा हाँ के ना? इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। अगर x का एसडी नहीं 30 नहीं कितना था बोलो बेटा, इसका एसडी √6 है तो इसका भी कितना रहेगा? विल रिमेन सेम, क्योंकि ओरिजिन चेंज करने से एसडी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सैंपल 2 पढ़िए। सैंपल 2 क्या दिया हुआ है? सैंपल 2 पढ़ना बेटा। यहां दिया हुआ है 90, 50, 80, 60 एंड 20। ठीक कर लो वैल्यूज, ये गलत लिखी हुई वहां पर, ठीक करो, गलत है वहां पर। 90, 50, 80, 60 एंड 20। कुछ कहना चाहोगे क्या? हाँ, ये सैंपल 2 कैसे बना है? सारी आइटम वैल्यूज को 10 से बेटा मल्टीप्लाई करते गए। ये देखो, ओहो, तो बेटा बताओ फटाफट से, अब इस सैंपल 2 का एसडी कोई बता पाएगा क्या? सर पुराने एसडी को क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एसडी इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। बेटा ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा देखो, सैंपल 3, सैंपल 3, सैंपल 3। बेटा बताना वैल्यूज क्या दी हुई हैं? 23, 15, 21, 17 और ये कैसे बना है सैंपल? बनाओ, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो x में और सैंपल 3 में। कैसे बनाइए? क्या ये सारी आइटम वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड नहीं किया हुआ क्या? अरे बोलो, ये देखो ना, ये 2x प्लस 5 ही तो है। आओ चेक करते हैं। 9 डालना, यहां पर क्या बनेगा? 18 प्लस 5 23 आया कि नहीं आया? 5, 10 प्लस 5 15 आ गया, 8, 16 प्लस 5 ठीक है जी, बिल्कुल बेटा बोलो ठीक है। yes, तो क्या कोई इस सैंपल 3 का एसडी मुझे बता पाएगा? बताओ बेटा बताओ, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2√6 वुड बी द फाइनल आंसर। बेटा ठीक है। yes, फटाफट से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 18। लो जी, क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड।
बेटा कर लिया नोट सबने? चलिए देखें आगे, और चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। क्वेश्चन नंबर 20, मीन एंड एसडी ऑफ 100 आइटम्स। 100 आइटम थे कोई, उनका मीन और एसडी दोनों बता दिया, 50 एंड 4। अच्छा ठीक है, फिर फाइंड द सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज एंड ऑल्सो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज। आपको बताना है यहां पर, देखना जरा क्वेश्चन नंबर। उसने क्या बोला बेटा, क्या बोला जरा बताओ फटाफट से। ये कितनी आइटम वैल्यूज थी? 100। मीन कितना निकाला इनका? 50। और एसडी कितना? 4। यही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? पूछ क्या रहा है ये बताओ मुझे। सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज माने क्या पूछा इसने? सिग्मा एक्स पूछ लिया, और क्या पूछा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज। बेटा यही दो चीजें पूछी हैं। अच्छा, अब मुझे तो समझ में कुछ खास आ नहीं रहा, आप ही बताओ, कुछ मदद कर पाओगे क्या मेरी? पहले अगर आप देखें तो यहां पर बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता है? सब कुछ तो मालूम है मुझे, सिवाय सिग्मा एक्स के। क्या सिग्मा एक्स ना आ जाएगा इससे? अरे बोलो भाई। 50 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी सिग्मा एक्स कितना? बेटा ये पहला तो सॉल्व हो गया। सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज विल बी 5000 ऑल्सो। और क्या चाहिए मुझे? ये चाहिए। ये किस फॉर्मूले में आता है? ये एसडी के फॉर्मूले में आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो भाई, क्या है फॉर्मूला एसडी का? अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, सिग्मा एक्स बाय एन का स्क्वायर। बेटा हाँ बोलो ना। सब कुछ तो मालूम है मुझे, ये भी मालूम है। हाँ बोलो। 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, एन मालूम है, सिग्मा एक्स बाय एन। आप कहो तो 50 लिख दूं सीधा इसे, अगर नाराजगी ना हो आपकी तो। अरे मीन ही तो है ये, मीन 50 दिया हुआ है, 50 स्क्वायर। इससे क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर ना निकाल लोगे? करवाओ सॉल्व। ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 16 माइनस 2500, 2516 सॉल्व करेंगे तो 2516 00। लो जी, दोनों काम हो गए। फटाफट से आंसर नोट करिए। सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज। सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज। फटाफट से नोट करिए बेटा। हो गया बेटा नोट? बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए कुछ और देखते हैं इसी में ही।
क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए, ये भी आ चुका है एग्जाम में। 21 पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 250। ये 250 क्या दिया हुआ है ये बताओ, पढ़कर पढ़ो वहां पर। हाँ जी, क्या दिया हुआ है ये? यही पढ़ना आना चाहिए बस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन। तो ये डी कहां से लिया गया है? ये ऐसे वाला डी है कि नहीं है? yes, बोलो बेटा। yes, किस फॉर्मूले की तरफ धकेल रहा है क्वेश्चन आपको? एस डी का फर्स्ट फॉर्मूले में ही तो ये वाला डी यूज होता है। हाँ बोलो। yes, तो उसने पूछा सीवी। सीवी का फॉर्मूला तो होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। मीन तो दिया हुआ है मुझे, क्या करें पहले? एस डी निकाल लो, काम खत्म हो गया। निकालो एस डी। बस ये था इस क्वेश्चन में जो खास बात थी वो ये थी, अगर पढ़कर यहां तक पहुंच गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़कर ये डिराइव कर लिया आपने कि सिग्मा डी स्क्वायर इज गिवन एज 250, फिर कोई चैलेंज नहीं है। करवाना बेटा एस डी का फॉर्मूला। सर आपने तो कहा था कि हमेशा फोर्थ फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा इसी दिन के लिए चारों फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने, क्लियर है बात? ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन 250 बाय 10 अंडर रूट, आंसर इज 5। तो सीवी कितना हो जाएगा? ओहो बड़ा आसान था ये तो, इनटू 100, आंसर इज 10%। दैट्स इट। %10। कर लो जी नोट फटाफट से। लो जी बेटा। बेटा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 लिखिए होमवर्क में। 16 छोड़ दिया अभी मैंने। 17, 18, 20, 21 हमने कर लिए। बेटा ऐसे ही है। चलिए इतना करेंगे, इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हमारा डिस्पर्शन प्रोबेबली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।